अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज जैसा कि पता है कि आप लोगों को हम लोग बकरा ईद स्पेशल बना रहे हैं, तो बकरा ईद स्पेशल में मैं अपनी बहुत ही मोस्ट फेवरेट डिश बनाने लगी हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ बीफ गोला कबाब, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही औसम ये बनते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बीफ के खाने में मुझे ये गोला कबाब बहुत पसंद है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। और मेरी जो कैमरा गर्ल है वो थोड़ा सा फनी हुई है, तो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आइए हम गोला कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने कीमा लिया है, ये देखिए इसको अच्छे से, ये देखिए मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया, ये देखिए। और इसको अच्छे से, ये ड्राई है बिल्कुल, इसमें कोई भी पानी का जरा भी नहीं है इसमें। तो इसमें बाउल में ये कीमा ऐड करूंगी मैं, और इसके बाद जो चीजें ऐड करूंगी मैं ये है हमारे प्याज हैं, इसमें टमाटर है, इसमें ग्रीन चिली है, इसमें ग्रीन धनिया है, सब धनिया है। और इन सबको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया। और इसको जो है क्या करूंगी मैं, इस तरह से अच्छे से निचोड़ के, इस तरह जो इसका पानी है वो अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि जो है पानी का कोई कतरा भी अंदर ना जाए और गोला कबाब हमारे अच्छे बने। तो गोला कबाब बनाने के लिए हमें कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए और इसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। तो पानी को मैं अच्छे से निचोड़ लूंगी। ये सारी चीजें मैंने चॉपर में चॉप की हैं, आपको कटिंग बोर्ड पे या जिस तरह भी, लेकिन इसी तरह बारीक होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, फिर खाते हुए और पकते हुए अच्छे नहीं लगते, फिर गोला कबाब टूटने का भी खतरा होता है। ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई है और कीमा भी हमारा ड्राई था, मैंने उसको अच्छे से निचोड़ के वो कीमा को किया था। ये दो जो है वो मीडियम प्याज हैं और 3-4 चिली हैं, ग्रीन चिली मतलब सब्ज मिर्चें, और थोड़ा एक हाफ गट्ठी के बराबर जो है वो धनिया है, और एक बड़ा साइज का टमाटर है, उसका जो अंदर का जो गूदा होता है वो निकाल के फिर मैंने इसको चॉप किया है। कर लेंगे। इसके बाद जो है इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन है, और ये कीमा है हमारा हाफ किलो से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसमें 1 जो है टेबलस्पून ये लहसुन जाएगा। और इसके बाद जो है हम जो मसाले ऐड करेंगे वो ये देखिए, इसमें मैं जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी, जो इसको चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं और पंजाबी में या सराइकी में दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। तो इसमें ये जाएगी। उसके बाद इसमें जो है ये धनिया पाउडर जाएगा, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, हाफ टी स्पून से भी कम, और इसमें जो है जीरा पाउडर जाएगा, जो मेरा घर का रोस्ट किया हुआ, घर का बना हुआ जीरा है, मैं ड्राई रोस्ट करके इसको कूट के रखा था, ग्राइंड करके, ये उसमें हाफ टी स्पून के बराबर हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें कलर के लिए हम हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून से भी कम है ये। हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। थोड़ा सा इसमें मैं जो है, ये मेरी अपनी वो है, इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी। तो अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद तो आप ना डालें। इसके बाद हम जो है इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक भी हस्बे ज़रूरत करना है ऐड, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, और ये इतना। और इसके बाद जो है जो सबसे अहम चीज़ जो है ये कॉर्न फ्लोर है, मकाई का आटा है। तो ये इसमें जो है तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं ये डालूंगी, ये देखिए इतना। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स ऐसे करना है कि बहुत अच्छे से दबा, इस तरह से उसको कस के मिक्स करना है ताकि जो है हमारे कबाब जो है वो अच्छे बने। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ये देखें अच्छे से।
ये यकजान हो चुके हैं। इसको अच्छे से मैंने इस तरह से करके मैंने इसको वो किया था। तो अब इसमें जो है मैं घी डालता है, लेकिन मेरे पास इस टाइम घी नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करूंगी इस तरह, और इसको एक दो फिर मिक्स कर लूंगी। ये 1 टेबल स्पून ही डालना है, इसमें घी डालता है। और यहाँ पे जो है फ्राई पैन में जो है मैं ऑयल ऐड करूंगी। इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने के लिए छोड़ेंगे और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। तो इस तरह से एक उठाएंगे आप। ये जो है स्ट्रॉ ले, या आप जो सीख कबाब के लिए होती हैं सीखें, उससे बनाए इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए कितना जबरदस्त है हमारे गोला कबाब। ये देखिए इस तरह बनाती जाऊंगी और मैं रखती जाऊंगी। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है मैं और बना लूंगी। और इसको ऐसे अच्छे से दबा के इस तरह अच्छे से दबाना है, मिक्स करना है, ताकि जो है उसके रेशे जो है वो अलग अलग ना हो। इस तरह से दबा के गोला बना के इस तरह। तो ये देखिए हमारे जो है गोला कबाब ये बन चुके हैं तकरीबन। ये लास्ट में थोड़ा ज्यादा बचा था तो ये बड़ा है, और ये देखिए सारे बन चुके हैं। और एक मैंने डाला है इसमें, मुझे भूख लगी हुई थी, थोड़ा चक्कर आ रहे थे, नाटक किया हुआ सुबह का। तो ये देखें इसी तरीके से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल की जो है बिल्कुल गर्म होना चाहिए, वो ज्यादा वो नहीं होना चाहिए ठंडा, फिर जो है ये कीमा जो है अलग अलग हो जाएगा इस तरह। तो इसमें जितने आते हैं मैं डाल लूंगी। आराम से जो बिगनर है वो आराम से ये करें, जो पहले तो बना रहे हैं तो जरा घी से ऑयल से बच के। तो अब यहाँ पे इतने ही आएंगे, ये फिर बाद में बनाएंगे। तो ये इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह मैं इतना ऑयल में इसको पकाती हूँ। ये देखिए इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं पकते हुए। तो अभी फ्लेम के और घी हमारा जो है ऑयल जो है हमारा थोड़ा गर्म है ज्यादा, तो मैं थोड़ी सी फ्लेम कम करूंगी। मैंने इसको अच्छे से गर्म किया था ताकि जो है हमारा कीमा ये कबाब खुले नहीं और अच्छे से बन जाए। तो ये वाला कबाब देखिए ये ऑलमोस्ट बन चुका है। ये देखिए इसकी मैं साइड थोड़ी चेंज करूंगी और इसी तरह मैं इनकी भी साइड चेंज करूंगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इनको पकते हुए और 3 से 4 मिनट और लगेंगे इनको पकते हुए। मैंने दूसरे जो बचे हुए थे वो भी सारे डाल दिए थे, क्योंकि ये पकते हुए जो है ये थोड़ा साइज में कम होते हैं, सुकड़ते हैं, तो मैंने साथ में फिर दूसरे भी डाल दिए थे। ये देखिए वो भी साथ में पक रहे हैं। पहले मैंने इनको तेज आंच पे पकाया था, मतलब मीडियम आंच पे, और अभी मैंने आंच थोड़ी, जब ये दोनों साइडों से थोड़े गोल्डन हो चुके थे मैंने थोड़ी इसकी फ्लेम कम कर दी थी, क्योंकि ताकि ये अंदर तक पक जाए और हमारा जो है ये गोला कबाब खाने में भी उतरे मजेदार हो जितना दिखने में। तो इसको 2-3 मिनट और लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 2-3 मिनट बाद। ये देखिए जी हमारे गोला कबाब तैयार हैं और मैंने सर्विंग के लिए प्लेट भी तैयार कर ली है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा ये जो इसका ऑयल जो होता है थोड़ा सा मैं वो इस पर ऐड करूँगी। ये प्याज भी इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा, ताकि जो है हमारे प्याज जो है उसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इनको मैं निकाल लूँगी इस तरह। तो आप यहाँ पे चाहें तो उनको स्मोक भी दे सकते हैं कोयले से। तो अभी मेरे पास कोयला अवेलेबल नहीं है, वैसे मैं देती हूँ स्मोक इनको। तो अभी मैं ये ऐसे ही सर्व करूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट डिश है बीफ में। मैं हमेशा ईद पे ये गोला कबाब लाजमी बनाती हूँ। ये देखिए जबरदस्त से हमारे गोला कबाब तैयार हैं।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर और खाने में ये इतने मज़े के हैं। ये अभी थोड़ा ठंडे हो जाए मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ ये कितने अंदर से जूसी हैं, बाहर से कितने क्रिस्पी और मज़े के हैं। तो खोल के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, थोड़ा ये गर्म है हाथ से। ये देखिए ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से ये कितने जूसी हैं, ये देखें ज़बरदस्त से। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। तो आपको ये कैसे लगे गोला कबाब बकरा ईद स्पेशल में आज मैंने गोला कबाब बनाए हैं, तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।